हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन एरोप्लेन्स वेलोसिटी इज डबल्ड. व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबेड? ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि अगर प्लेन की वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी ये. और फिर हमें ये बताना है कि इसके अंदर क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कहीं पे इसका वोलेशन तो नहीं हो रहा है, ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा सबसे पहला जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी का. अगर हम काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करें तो के इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, यहाँ पे एम क्या है, मास है, और वी क्या है, उसकी वेलोसिटी है. तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी ये हो जाएगी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम k1 नाम दे दें तो k1 हो गया ये, और k2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा. तो अब हमने वेलोसिटी क्या कर दी, डबल कर दी. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई एम. मास चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी क्या हो रही है, डबल हो रही है. तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2v. पहले v थी, अब क्या हो गई 2v, और इसका होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. तो यानी K2 की जो वैल्यू है वो K1 के क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो K1 के इक्वल लिख सकते हैं. सो K2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ K1. यानी जो बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर. तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड. ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारा क्या होता है कि जो प्लेन होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है कि उसके फ्यूल टैंक के अंदर क्या रहती है, फ्यूल भरा हुआ रहता है. ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ये फ्यूल आ गया. अब इस फ्यूल के कारण ही ये क्या करता है, प्लेन चल पाता है. ठीक है बच्चों, तो ये फ्यूल है. अब फ्यूल के अंदर क्या होती है, हमारी केमिकल एनर्जी होती है. ठीक है बच्चों, तो फ्यूल के अंदर क्या होगा हमारा, केमिकल एनर्जी. अब फ्यूल के अंदर हमारी केमिकल एनर्जी है. जब केमिकल बर्न होता है यानी फ्यूल बर्न होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से हमारा प्लेन क्या करता है, आगे की तरफ चल पाता है. ठीक है बच्चों, तो इस केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूल की केमिकल एनर्जी से हमारी प्लेन को क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी. अब हमारी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्यूल है वो ज़्यादा बर्न होगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी ज़्यादा बनेगी तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाएगी. ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी जब बढ़ेगी तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो इसके अंदर लॉ ऑफ, सो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा है, यस, यस इट इज, यस इट इज ओबेड. ठीक है बच्चों, यस इट इज ओबेड. तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, हमारा ओबे हो रहा है, इसका वोलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि केमिकल एनर्जी का जो है कंटेंट वो भी बढ़ रहा है, तो उसके कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ रही है. सो यस इट इज ओबेड. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.